हम आज 16 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आटे का नेता है, आपसी लड़ाई से पंचायत समिति बननी नहीं बना रहे हैं। सरकार अगर अपनी बात मान लेवे तो अपन धरनों प्रदर्शन की नौबती को नहीं आवे, लेकिन सरकार बात नहीं माने तो आप धरनों देवा। ए गांव में आवे चुनाव की टाइम फूलों की माला गाला आके सापो बनावा। अरे तो ये मैडम ये पार्टीबाजी खा गई। कांग्रेस वालों नेता आवे, कांग्रेस वाला तकेड़ा ही रहे, बीरे हाथ जोड़े यहाँ और बीरे फूल माला गाले और बीरे सापो बनावे, बीरे हाथ जोड़े जाने के बाइडे में एवड़ी बाड़ी दियो कोई गलती कर रही है जाने कोई बीजेपी वालों से कतो ही माड़ो है तो बीरे बे तैयारी रहे फूल माला और फलाना राम जी सापा बनाकर स्वागत करें। तो अन बी टाइम आ गलती तो मांगी है, बन जवाब पूछना चाहिए कि भाई हमारे लिए थे क्या करियो। हम सब लोगों की एक ही मांग है कि हमारा जो क्षेत्र है वो पंचायत समिति और कृषि मंडी इन सब क्राइटेरिया के लिए एकदम सही है, तो फिर भी राज्य सरकार है वो अनदेखा कर रही है। हमें एक तो ऐसा कहा गया है कि चूरू जिले को मरुस्थली जिले के अंदर शामिल कर दिया गया है, परंतु हमें तो ऐसा लग रहा है हम तो पिछले जिलों में आ गए कहीं, मतलब अलग ही बैठे हैं। हमें तो ये लग रहा है हम पाली सिरोही जिलों के अंदर है। मनमर्जी ये चलती है कि हम जैसे कोई का पिकअप किराए लेके गए 5 दिन तक खाली नहीं होता है, आगे जगह नहीं है, फिर कांटे वालों से मिले हुए हैं। हमने मूंगफली घर पे तोल के डाली थी, उसमें 3 कुंटल का कांटे वाले से पर्चे में हमारा फर्क निकला। सरकार परेशान उससी थोड़ी तो सरकार सुनाई कर सी। जी पास जाते भूसाराम जी तो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, और अभिनय जी हार चुके तो वो बोलते हैं भूसाराज में टाइम जो काम हो जाएगा तो हमारा नाम नहीं होगा। तो उनको दोनों का आपसी के मानिए कांटे की टक्कर चल रही है। प्रिंस एजू हब सीकर चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखें प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मोक्ष पूजल को चूरू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंची हूँ राजल देसर गांव के अंदर जो तहसील है, और भाई मेरे पीछे तो देखने लग रहे होगा कि भाई टेंट लाग रहे हैं, काफ़ी लोग के अंदर बैठे हैं। और आज मैं बताना चाहूँगी कि भाई काफ़ी दिन हो चुके हैं जहाँ धरनों प्रदर्शन है वो चलन लग रहे हैं, और बताया गया है कि भाई आज भाई पुतलो है वो भी फूक्यो है। और राजल देसर का गाँव का लोग, आसपास का गाँव का लोग ही 4 किलोमीटर घूम के और इजा पहुँचे भी हैं। और भाई आखिर जो मुख्य मांग है वह मुख्य मांग आप जानागा के कुछ भाई आकी मांग है, और वह मांग ये रख रही तो के भी को मापदंड पूरा करने लग रही। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रही हो, और ज़्यादा से ज़्यादा अजीजा किसान ही वह पहुँच रही किसाना वह बातचीत करांगा कि भाई किसाना की के कुछ मांग है। हम आज 16 तारीख से धरने पर बैठे हैं। आटे का नेता है, आपसी लड़ाई से पंचायत समिति बननी नहीं बना रहे हैं। कलेक्टर साहब को कह के आया हम रोड जाम करेंगे, आप जो कोई की करना है तो हमारे पर कर देना, जो भी लगाना है हम पंचायत समिति बनाए उठेंगे। धरना के मुख्य मांग ये थारी हमारी पंचायत समिति राजदेसर कृषि मंडी की बनने की और वाजिब मांग है। 2 तहसील है हमारे, न तो अटे पंचायत समिति बन रही न कृषि मंडी, 2 तहसील में आ मांग है। ठीक है, तो किसान के परेशान होने लग रहे हैं, बहुत परेशान है किसान, जीनो अधिकार है किसानों को। तो रतनगढ़ तहसील का तो दुर्भाग्य है, ऐसे का लोग नेता है दलाला का दलाल रहे है, किसान के लिए नहीं जाग रहे है का नेता, भला बीजेपी का है भला कांग्रेस का है। अच्छा, गया कि थे आगे नेता कने सगला कने जाइए तो के बोलिया, कोई कहे मेरा राज नहीं है, कोई कहे राज है, वो को करने नहीं। अब्बा ने वोट ले लिया, वोट ले लिया और आप टाबरा की दलियों बपरा में बैठे रोड पर। आपनो नागरिक और प्रजातांत्रिक अधिकार है कि आप धरनों देवा। सरकार अगर अपनी बात मान लेवे तो अपन धरनों प्रदर्शन की नौबती को नहीं आवे, लेकिन सरकार बात नहीं माने तो आप धरनों देवा। धरने के बाद में कार्मिक भूख हड़ताल को रस्तो है, भी के बाद में आमरण अनशन को रस्तो है, और फिर भी सरकार नहीं माने तो सरकार टकराव लेना पड़े। सरकार परेशान उससी थोड़ी तो सरकार सुनाई कर सी। लेकिन मैं एक बात दूसरी हटर कहना चाहूँ, ये मैं जात को सुना रहा हूँ तो हमारे 30 बीघा खेत है, मैं भी किसान हूँ, तो मैं थारे चैनल के माध्यम लोगों को अपील करूँ कि अट बहुत सा लोग किसान है, मतलब आज मेरे केसी जी को मैं फायदा लूँ या जो भी है, मान लो किसान बन लोग बहुत फायदा ले रहे हैं, लेकिन किसान बोल 1-2 समुदाय है जो संघर्ष कर रहे हैं। मैं टोटल लोगों ने निवेदन करूं चैनल के माध्यमों कि किसाना की जकी जायज मांग है, राजल देसर में पंचायत समिति बने, राजल देसर में कृषि मंडी बने, इकी सगला लोग जमर समर्थन करें को मैं थारे चैनल मांग करूं। दूसरी बात मैं एक हटर कहना चाहूँ कि राजल देसर में
या रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मान लो पीछे कई आंदोलन हुए हैं। मैं खुद नगर पालिका के भ्रष्टाचार की जांच की मांग करने के खातिर 72 दिन तक धरने पर बैठे हूँ। तो धरने पर कौन बैठे हुए है, वो मांग चाहे जायज करे, लेकिन बा लोगों को अगर आदमी मांग नहीं करे तो बा जायज मांग भी मानी कौन जाओ बार तो आ हो रही है। अभी तो वर्तमान में एकदम आ हो रही है कि मांग कौन कर रहे है, ए लोग जायज मांग कर रहे हैं, मांग मानी नहीं जानी चाहिए, मांग जद मानी जानी चाहिए कि जद मैं मांग करा। कितनी विडंबना की बात है। पीछे राजलदेसर में डॉक्टरों की मांग के लिए पत्रकार संघ धरनो दियो, तो बहुत सा नेता हो गया कि भाई ए मांग करे तो अब तो डॉक्टर लागना ही नहीं चाहिए। मतलब तो बहुत विडंबना की बात है, प्रजातंत्र में बहुत दुख की बात है, खेद की बात है। मैडम, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं कि जिम्मेदार यहाँ का आंदोलनकारी नाते कि आपने अपने चैनल के माध्यम से राजलदेसर के जनमानस की आवाज़ को आपने आगे तक लेके आपके चैनल के माध्यम से जा रही है। यहाँ से किराया, एक तो ये सिंचित क्षेत्र है और रतनगढ़ तहसील के अंदर जो ये पश्चिम साइड है, इस पश्चिम साइड के अंदर सबसे ज़्यादा ट्यूबवेलें हैं और इनके ये 60 किलोमीटर की दूरी पड़ जाती है कम से कम रतनगढ़ की कृषि मंडी के लिए। तो यहाँ कृषि मंडी होगी तो यहाँ नए रोजगार होंगे, किराए की बचत होगी, किसान को ये निकटतम सुविधाएं मिलेगी, ये तमाम तरीके की। इसीलिए सभी मापदंड जब पूरे हो रहे हैं तभी हमारे जो मुख्य दो मुद्दे हैं पंचायत समिति के और कृषि मंडी के। अब आप पंचायत समिति में देखोगे तो 57 वो ग्राम पंचायतें बनी हुई है और जब राजस्थान सरकार गुड गवर्नेंस के ध्यान में रखते हुए और लोगों को सुविधाएं के लिए पुनर्गठन कर रही है और चूरू मरुस्थलीय क्षेत्र है और सरदार शहर में जब 3 पंचायत समितियां बन चुकी है तो यहाँ सौतेला व्यवहार है और इसी के लिए पूरा जन आक्रोश है। और इसके लिए परिस्थितियों के अनुसार हम अभी दोबारा हमारी वार्ता होगी अधिकारियों से, उसमें अधिकारियों से वार्ता होने के बाद हम जिस प्रकार की परिस्थिति होगी हमारा वही निर्णय होगा और सारा जनमानस आक्रोशित है। तो थाने 15-16 दिन उगास बैठा, तो मतलब कितना दिन थे यहाँ बैठे रहोगे? ये अनिश्चितकालीन धरना आपके कुछ थे, मतलब कि भाई थारी सोच है आगे? हमारा जो ये किसान सभा का ये कोई छोटा थोड़ी है, ये तो बहुत बड़ा विस्तृत हमारा संगठन है। हम तमाम हमारे जो नेता हैं, जो राज्य स्तर के नेता हैं, अमरा राम जी हैं, बलवान हैं, तमाम हमारे लोग हैं, जो थर्ड फ्रंट के जितने भी लोग हैं और किसान कमेरे वर्ग के जितने भी हमारे नेतागण हैं, उनको साथ में लेकर लड़ाई लड़ेंगे, चाहे जयपुर जाना पड़े। और लंबा अगर ये हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करेंगे तो ज़रूर हम लंबा संघर्ष के लिए भी तैयार हैं। मैडम, आज मानसीय लोगों ने 16 दिन हो गया और 16 दिना में 2 बार कलेक्टर साहब को, 2 बार एसडीएम साहब को और हमारे जो ये परिसीमन समिति के अध्यक्ष है राठौड़ साहब, उनके घर पे भी हमारी संयुक्त किसान मोर्चा ने जाकर ज्ञापन दिया है। आज चूरू जिले में 6 पंचायत समिति बनी है और हर मापदंड के अनुसार हमारा राजलदेसर है वो पंचायत समिति बनने के लायक है और सरकार की मंशा रहती है कि हर किसान और आम आवाम को फायदा मिले। जब मापदंड मतलब पूरा होने लग रहे तो फिर बनायो क्यों को नहीं गयो? ये अब तो प्रशासन जवाब देगा कि किसके कहने पे या क्यों नहीं बनाया गया है राजलदेसर को। पंचायत समिति और कृषि मंडी जो हमारी मांग है काफ़ी दिनों से, और अब लोग इतने उग्र हो गए हैं कि गांव से राजलदेसर आकर आज धरने में देखो हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के तत्वाधान में यह धरना दिया जा रहा है। सब लोगों का समर्थन मिल रहा है, सब जो गांवों के जनप्रतिनिधि है उनका समर्थन मिल रहा है और यही मांग है कि राजलदेसर को पंचायत समिति और कृषि मंडी बनाई जाए। कृषि मंडी के लिए मैं ले रहे हैं, चूरू भी गया ज्ञापन दियो कलेक्टर साहब ने, यहाँ तहसीलदार ने भी ज्ञापन दियो कि भी राजलदेसर क्षेत्र है, यहाँ पर सिंचित बेल्ट है और ये धान का कटोरा है, यहाँ पर चारों ओर क्षेत्र में ट्यूबवेल हैं। तो अठे जो धान हुआ है वो अनाज माने दूर दूर तक लेर जाना पड़े, कभी नोखे लेर जावा, कभी डूंगरगढ़ लेर जावा। इन वास्ते मैं मांग करी कि भी चूरू जिले की सगली मंडिया के मायने सगली तहसीला में कृषि मंडी है। राजलदेसर और रतनगढ़ 2 तहसील है, उनके बावजूद भी अगर अठे कृषि मंडी कोनी बनी तो बी चीज़ ने लेर अठे के किसाना में व्यापारियों में इस चीज़ को बहुत बड़ो गुस्सो है।
मैं लेर भी कई बार मांग उठाई है, बहुत बार मांग उठाई है कि राजलदेसर या रतनगढ़ में कृषि मंडी बननी चाहिए। तो हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। पिछली बार कलेक्टर को मैंने ज्ञापन दिया तो कलेक्टर साहब ने कहा था कि आपकी कृषि मंडी नहीं है। तो मैंने कहा ना सर नहीं है कृषि मंडी। तो बोला मूंगफली कहाँ तुलती है? तो मैंने कहा मूंगफली एक 500 दरगज का एक प्लॉट ले रखा है, उसमें वो किराए का है, वहाँ पर गाड़ियाँ हैं, वो किसानों की गाड़ी है वो बाहर खड़ी रहती है। तो कलेक्टर साहब ने कहा कि ये तो बड़ी बात है, इस पर मैं संज्ञान लूँगा, ये आपकी मांग है वो जायज़ है। तो कृषि मंडी वाली हमारी लड़ाई चल रही। अब पंचायत समिति जो नयो परिसमन नवगठित पंचायत और पंचायत समितियाँ बनाई गई है, इनके मायने राजलदेसर को तो नाम पहले पहुँचाणु हो, सबसे पहले राजलदेसर को नाम आना चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पर रतनगढ़ में 57 पंचायतें बन गई। तो इसका रूल है कि 50 पंचायतें अगर कहीं है तहसील में तो वहाँ पर 2 बननी चाहिए, तो पंचायत समिति 2 बननी चाहिए। यहाँ पर तो 57 पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतें ज़्यादा है। इसलिए ठेके नेता की जो भावना है वो देशता की भावना है। वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ पर पंचायत समिति ना बने, इनके अंदर है वो घात है। और इनके पेट में ये भी खोट है कि एक तो बोलता है हमारे को जिताया नहीं, सरकार तो है लेकिन मेरे को जिताया नहीं। एक नेता बोलता है कि हमारी सरकार नहीं है। तो ये हम उनकी चाल है वो समझ गए कि ये चाहते हैं कि यहाँ पंचायत समिति नहीं बने। अगर पंचायत समिति बनेगी तो यहाँ कोई प्रधान बनेगा, इधर के क्षेत्र की अपनी राजनीति है वो खत्म होगी। इनके या तो ये दुख है या ये है कि हमारे को हरा दिया, वोट नहीं दिया तो मैं नहीं बनाऊंगा। लेकिन वोट तो हम तो दिया ही है, पिछली बार अभिनेश जी को दिया था। लेकिन ये काम नहीं होगा तो अगली बार दोनों नेताओं के जूते मारेंगे। गांव के अंदर आवेगा तो बांके खल्ला की माला गालांगा और कालो मुंडो भी करांगा बांको, और कोई किसान बा में कुछ भी कर सके बांको भी हिसाब कोई मैं बांको सत्कार और व्यवहार करांगा। ए गांव में आवे चुनाव की टाइम फूलों की माला गाला आके सापो बनावा। अरे तो ये मैडम ये पार्टीबाजी खा गई। कांग्रेस वालों नेता आवे कांग्रेस वाला तकेड़ा ही रहे, बीरे हाथ जोड़े यहाँ और बीरे फूल माला गाले और बीरे सापो बनावे, बीरे हाथ जोड़े जाने के बाइडे में एवड़ बाड़ी दियो कोई गलती कर रही है जाने कोई। तो बीजेपी वालों से कतो ही माड़ो है तो बीरे बे तैयारी रहे फूल माला और फलाना राम जी सापा बनाकर स्वागत करें, फलान सिंह स्वागत करें, फलानू चौधरी माला गाल सापो बने। तो अन बी टाइम आ गलती तो मांकी है, बन जवाब पूछना चाहिए कि भी मारे लिए थे के करियो, मारे मंडी को नहीं बेटी का बापा थारे जी न रोआ, मारे पंचायत समिति बने बी टाइम थे कट गया, मारे क्लेम को नहीं आ रही फसल बीमा को बी टाइम थे कट मरा, मारे डाणिया में लाइट को नहीं, पानी को नहीं। ये चीज़ा अगर जनता जगदिन मैं पूछने लाग जानी जगदिन मारे दुविधा को नहीं रहे। लेकिन मैं वोट जातिवाद हूँ, धर्म हूँ, पार्टीबाजी हूँ दे देवा बिको आज वो भुगतानू माने अठे भुगतनू पड़ रहे है। आज मैं तावड़े बढ़ रहा शहर के अंदर हूँ, रैली काट रहा, बुजुर्ग आदमी भी सागा बड़े 4 किलोमीटर तक राउंड निकाल रहे हैं। अब अगर वार्ता हुए बीरो के मैसेज आवे माने इनको वार्ता में नेगेटिव आवे समाचार या वार्ता पॉजिटिव हुए, अगर नेगेटिव हुई तो मैं तो सड़क जाम भी करांगा, भी वहाँ पर मुकदमा भी लगेगा, जेल में जाना पड़ेगा तो भी जाना पड़ेगा। उपाय कहीं है? अगर भगत सिंह डर जा तो असेंबली में बम फेंका जेल उसी या फांसी उसी, तो ये देश है वो आज़ाद नहीं होता। क्रांतिकारी होते हैं वो कम ही होते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो क्रांतिकारी हैं। हमने जो हमारा जगह लोगों ने जो विचार कर ले नहीं कि वो काम करना है तो मैं वो काम करा रही रहूँ। मैडम कृषि मंडी बनने का मतलब कितना फायदा होगा ये आप अंदाजा ये लगाओ कि यहाँ रतनगढ़ टेम्परेरी कृषि मंडी है, कृषि मंडी है नहीं, किराए की लेके और वहाँ लोग जाते हैं। और रतनगढ़ में जो किसानों की जो ट्यूबवेल बेल्ट है वो राजलदेसर है, और राजलदेसर मस्ट है कृषि मंडी बननी जरूरी है। क्योंकि जैसे कि पहले बोल दिया चूरू का धान कटोरा है, राजलदेसर है वो चूरू का धान कटोरा है। चूरू जिले में सबसे ज्यादा अनाज की उत्पादन क्षमता है ना वो इस भूमि की है। और यहाँ न पंचायत समिति है न कृषि मंडी है। कृषि मंडी कितनी जरूरी है ये आप इन किसानों की उपस्थिति जो दर्ज कराई है इन्होंने उससे अंदाजा लगा सकती हैं मैम आप। सारा फायदा होने वाला है। ये लोग रतनगढ़ जाते हैं, मैं अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष हूँ रतनगढ़ का, तो वहाँ इतनी परेशानी होती है इनको
मूंगफली तुलाई में या और जो अनाज है उनकी तुलाई में रात रात को 12-12 बजे बाद में ये नुकसान होने लग रहे है। नुकसान, सारा ही नुकसान हो रहा है। किसान यहाँ से जाते हैं, वहाँ जाते हैं, किराए के ट्रैक्टर वगैरह लेके जाते हैं और जाते हैं। एक तो यहाँ अगर कृषि मंडी हो तो यहाँ बेचें, और वहाँ वो तो टेम्परेरी है ना, टेम्परेरी मंडी है। किराए का वो मकान लेके, किराए का 2-1 बीघा, वो बीघा खंड है जमीन, उसमें लेके और वहाँ कर रहे हैं। तो इन किसानों को वहाँ ले जाने की बजाय यहीं अगर मंडी हो जाए, जबकि उस साइड में उत्पादन होता ही नहीं मूंगफलियों का और दूसरे धान का भी। मैंने बोला ना कि धान का कटोरा है ये राजदेसर, तो फायदा तो पूरा ही होने वाला है ना। यहाँ बहुत जरूरी है। हम सब लोगों की एक ही मांग है कि हमारा जो क्षेत्र है वो पंचायत समिति और कृषि मंडी, इन सब क्राइटेरिया के लिए एकदम सही है। तो फिर भी राज्य सरकार है वो अनदेखा कर रही है। तो राज्य सरकार को, जो गूंगी बेरी सरकार है, उसको जगाने के लिए हम सब किसान भाई और कस्बे के लोग, कस्बे के आसपास के लोग इकट्ठा हुए हैं। एकदम सब जितनी भी मापदंड है वो सब पूरा कर रहे हैं हमारा क्षेत्र। और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो मापदंड नहीं कर रहे हैं, उनको भी पंचायत समिति बना दिया गया है। लेकिन हमारा जो क्षेत्र है, हमारे जो 2 तहसील है, रतनगढ़ तहसील और राजलदेसर तहसील, इसमें एक ही पंचायत समिति है। कुछ तहसील ऐसी है जहाँ 2-2 पंचायत समिति है, और हमारी 2 तहसीलें हैं उनमें एक पंचायत समिति बनाई हुई है। तो हम राज्य सरकार से सब लोग यही मांग कर रहे हैं कि पंचायत समिति बननी चाहिए, कृषि मंडी बननी चाहिए, और ये जो सरकार है वो इन धरनाओं के माध्यम से ही जागेगी। के पतो कि भाई जो धरना प्रदर्शन थे करन लाग रहे हो, सरकार जागेगी और भाई थारी मांग पूरी होगी? जरूर जागेगी। ये सब क्रांतिकारी लोग हैं और ये अपनी मांगों को मंगवा के रहेंगे, और नहीं मांगेंगे तो लंबे टाइम तक ये धरना चालू रहेगा। 40 बाई 40 के प्लॉट के अंदर रतनगढ़ में कृषि मंडी बनाई थी सरकार ने। उसमें ऐसे दलाल घुसो दिए जिन्होंने मतलब 15-15 हजार रुपए लेके किसानों से मूंगफली तोड़ रहे हैं। बड़ी शर्मनाक बात है। और रतनगढ़ तहसील के अंदर मतलब बीजेपी का एमएलए भी आया है, कांग्रेस का एमएलए भी आया है, परंतु किसी ने मतलब कृषि मंडी बनाने की मांग नहीं उठाई थी। और हम सब किसान मिलकर कृषि मंडी बनाने की मांग उठा रहे हैं। और पंचायत समिति के लिए पूरे मापदंड हो रहे हैं, क्योंकि सितावन पंचायत रतनगढ़ एक चूरू जिले की एक ऐसी पंचायत है, मतलब जो पंचायत समिति है उसमें 57 ग्राम पंचायत शामिल की गई है। तो मतलब अब ऐसा मापदंड है कि हमें एक तो ऐसा कहा गया है कि चूरू जिले को मरुस्थली जिले के अंदर शामिल कर दिया गया है, परंतु हमें तो ऐसा लग रहा है हम तो पिछले जिलों में आ गए, कहीं मतलब अलग ही बैठे हैं। हमें तो ये लग रहा है हम पाली सिरोही जिलों के अंदर है, क्योंकि हमारे मापदंड पूरे नहीं हो रहे। ऐसा लग रहा है कि मतलब लोग जैसे बालेरी गांव को मतलब पंचायत समिति बना दिया, यहाँ पे जो डूंगरगढ़ के रीडी गांव को पंचायत समिति बना दिया। बड़ी शर्म की बात है कि रतनगढ़ तहसील के अंदर जो राजलदेसर भी तहसील है, इसमें पूरे मापदंड है। यहाँ थाना यहाँ है, तहसील यहाँ है, कॉलेज यहाँ है, और सभी सिस्टम यहाँ पे पूरे हो रहे हैं। अस्पताल, जिला मतलब तहसील अस्पताल सब है यहाँ पर, परंतु यहाँ पंचायत समिति नहीं बन रही है। बड़े शर्मनाक की बात है। और यहाँ के नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि अपने क्षेत्र की जो अधिकार की आवाज नहीं उठा सकता, अपने जनता की आवाज नहीं उठा सकता, वो नेता किसी का नहीं हो सकता और ना किसी के काम कर सकता है। थे नेतागण गया है, बिल्कुल नेताओं से बात भी की हमने, और नेताओं से बात जाने की जरूरत नहीं, हमने उनको वोट दे दिया। हमारा काम जाने का नहीं था, हमारा काम था उनको वोट देने का। हारे जीते उनकी किस्मत है, परंतु हमारे मांग और हमारे अधिकारों की मांग उठाने का कर्तव्य उनका ही बनता है। रतनगढ़ काली मूंगफली का कांटा लगता है, उसमें भी कोई 4-4 दिन तक ट्रैक्टर है वो खाली नहीं होता है, जगह भी नहीं है। दलाल अपनी मनमर्जी करते हैं और हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। के मन मर्जी चला जाए, मनमर्जी ये चलती है कि हम जैसे कोई का पिकअप किराए लेके गए, 5 दिन तक खाली नहीं होता है, आगे जगह नहीं है। फिर कांटे वालों से मिले हुए हैं। हमने मूंगफली घर पे तोल के डाली थी, उसमें 3 कुंटल का कांटे वाले से पर्चे में हमारा फर्क निकला। 26 कुंटल भाई किलो 2 किलो 2 4 5 10 किलो का निकल जाए, पर कुंटल को थोड़ी कांटे निकल रहे हैं। 3 कांटे की तोला के लिए थे हमने, तीनों कांटों में उसके फर्क निकला था हमें। और फिर ये टाइम पे तोलते नहीं है। मूंगफली तोल के पिकअप अंदर गड़ गई, 4 घंटा खाली नहीं करते, खाली हो गया 10 घंटा वापस खाली, कांटे नहीं करते हैं। हर चीज से परेशानी है। और आज इतना बड़ा तहसील है, उसके अंदर आज तक मंडी बनाई नहीं है। खाली एक किराए पे सीजन में मूंगफली के लिए खाली गोदाम किराए पे लेते हैं और उसके अंदर तुलवा के चला जाते हैं। अब हर गंवार है, मोट है, हर चीज का लगेगा तो रोजगार भी मिलेगा गरीब को, मजदूर को, और को हर चीज की सुविधा होगी, लेकिन यहाँ व्यवस्था नहीं है अभी तक। ये किसानों के साथ में अत्याचार होना ग्रह है। अत्याचार सब पंचायत समिति बननी चाहिए हमारे, तो यहाँ कृषि मंडी भी बननी चाहिए। हम बहुत तकलीफ आ रही है यहाँ। आज कि सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, और भाई जहाँ लछड़ सरसों थे भाई आया हो, और सभी राजलदेसर के अंदर इकट्ठा हुए हैं कि कुछ सारी मुख्य मांग ही, और वह मांग के लिए थे मापदंड पूरा करो हो के, और के मतलब आगाऊ थाने जवाब मिले है, कोई भी थे नेता लोग आकन गया हो। तो राजलदेसर के आसपास के तमाम लोगों की मुख्य मांग यही है कि राजलदेसर को पंचायत समिति बनाया जाए, क्योंकि जो राजस्थान सरकार की जो गाइडलाइन है, जो मापदंड है, वो सारे पूरे करती है। यहाँ उपखंड कार्यालय भी है, नगर पालिका भी है, पुलिस थाना भी है, बिजली विभाग भी है, तहसील बन चुकी है, और सरकारी कॉलेज भी है।
तो अब हमारी मुख्य मांग यही है कि राजलदेसर को पंचायत समिति बनाया जाए, जिससे आसपास के आमजन ग्रामीण लोगों को सरकारी सुविधाओं में फ़ायदा मिले। इसके लिए हमने पहले कलेक्टर साहब को, एसडीएम साहब को ज्ञापन भी दिया है। जब ज्ञापन दियो तो बी टाइम पर थाने के जवाब मिलो है? पहले एसडीएम साहब को दिया तो उनको बोला कि आगे कलेक्टर साहब के देने के लिए, डिमांड रखने के लिए हमने दिया। उन्होंने आगे भेजा नहीं ज्ञापन। फिर हम कलेक्टर साहब के पास गए, आसपास के लोग मिलके, जितने भी पंचायतों के सरपंच है, ग्रामीण है, सब मिलके, तब उन्होंने आश्वासन तो दिया था कि हाँ हम पूरा प्रयास करेंगे, आगे भेजेंगे। बट अभी तक कोई ऐसा सरकारी नोटिफिकेशन नहीं आया जिसमें कि पंचायत समिति बनाया जाए। इसलिए आज फिर से काफ़ी दिनों से लगातार धरना जारी है। आज भी बहुत सारे आसपास के लोग आए हुए हैं। अब भी हमारी डिमांड यही है कि राजलदेसर को पंचायत समिति बनाया जाए। जैन की आगे थे नेता लोग कन गया, नेता जो विधायक जी बकन गया, विधायक जी की जो समिति है, संघर्ष समिति, उनके लोग गए थे। मैं उस टाइम साथ में नहीं गया, तो आगे की जो डिमांड है बता देंगे। ये है कि नेताजी के पास जाते पूसाराम जी तो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, और अभिनय जी हार चुके तो वो बोलते हैं पूसाराज में टाइम जो काम हो जाएगा तो हमारा नाम नहीं होगा। तो उनका दोनों का आपसी के माने ऐसे कांटे की टक्कर चल रही है। तो उसके अंदर से हम हमारे ऊपर मतलब ये है ना, कूड़ाघात हो रहा है, हमारी जनता के ऊपर मतलब दुष्प्रभाव पड़ रहा है ना। तो उनको नेताओं की राड से हमको नुकसान हो रहा है ना। हम गरीब जनता, उनको वोट दे दिया, हमारा क्या राजनीति कर लेगा? हम खेतीबाड़ी करते हैं, सब मजदूरी करते हैं, उनसे हमारा कोई लेना देना थोड़ी ना। वो लोगों के है कि उसके टाइम हो गया तो हमारा नाम नहीं होगा, हम हारे हुए हैं तो हम इनको करवा नहीं सकते, उनकी सरकार नहीं है। और वो बोलते हैं हमारी सरकार नहीं है, उनकी सरकार है, वो बोलते हैं हम जो ये काम नहीं करवाएंगे। ये सब राजनीति अपनी अपनी है सब। झलको